Good morning, class. I'm Pawan Solanki. In our previous study classes, we were discussing about the properties of cathode rays. ठीक है, जो पिछले वीडियो क्लास में हम जो क्या कर रहे थे, वीडियो कैथोड रेज की जो प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो लास्ट में जो हमारा यहाँ तक हो चुका था वही, ठीक है, हम डिटरमिन कर रहे थे चार्ज टू मास रेशियो। ठीक है, असल में क्या था, जो है जो जे थॉमसन थे, जे थॉमसन, सर जे थॉमसन जो, ठीक है ना, जे थॉमसन। अब वो क्या है, एक प्रकार जो, ठीक है, उनको जो सर की उपाधि तो मिली गई थी, उनका नाम भी हो गया था भाई, ठीक है, पहचान बन गई थी उनकी जो है। ठीक है, तो अब किसी ने जो है उनसे पूछ लिया कि जब उन कैथोड रे को डिस्कवर कर दिया, सारी प्रॉपर्टी बता दी, उनके पास क्या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज उन्होंने बता दी। ठीक है, मटेरियल के ऊपर, इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपेंड नहीं करती, नेचर ऑफ गैस पे, गैस के ऊपर डिपेंड नहीं करती है ये जो प्रॉपर्टीज हैं। और भी कई जो प्रॉपर्टीज थी जो कि उन्होंने डिस्कस की। ठीक है, तो कैथोड रेज इनविजिबल है, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट है इनका, कंटेन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक है, उनको नाम भी दे दिया इन्होंने, इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो किसी ने, अब जो बात आती है, ठीक है, तो किसी ने पूछ लिया कि जो है, जो है जे थॉमसन से कि हाँ जी, आप जब मानते हो कि इसके पास क्या है, पार्टिकल नेचर है, बताया था मैंने कल जो है, ठीक है, पार्टिकल नेचर है। ठीक है, जब पार्टिकल नेचर है तो उसका जो मास है क्या है, ठीक है, या फिर चार्ज क्या है। ठीक है, किसी ने जो उनसे पूछ लिया कि चार्ज क्या है या फिर जो मास है क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज। ठीक है, अब जो है जे थॉमसन को जो है, ठीक है, अब यहाँ पर जो है बड़ी ही, ठीक है, जो है, दुखद बात है कि जो है जे थॉमसन जो अपनी पूरी जिंदगी में जो है सही कैलकुलेशन नहीं करने की वजह से, ठीक है, जो है अपनी जिंदगी में चार्ज और मास जो इलेक्ट्रॉन का नहीं कैलकुलेट कर पाए, लेकिन दूसरे साइंटिस्टों ने, ठीक है, दूसरे जो कलीग्स रहे उनके, ठीक है, वो जो उन्होंने कैलकुलेट किया, जो इन्होंने, ठीक है, इन्होंने जो कैलकुलेट किया ना, ठीक है, जे थॉमसन जो कैलकुलेट किया, वो डिटरमिन किया चार्ज टू मास रेशियो। ठीक है, चार्ज टू मास रेशियो, ठीक है, ये कैलकुलेट किया, और यही जो है एग्जाम में भी आता है। ठीक है, ये कांस्टेंट है, डिफरेंशियल ऑफ ई बाय एम वैल्यू। ठीक है, तो असल में क्या था इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, एक सेटअप था पहले, एक बार इस सेटअप को जो हम, ठीक है, यहाँ पर जो देख लेते हैं। व्हेन दिस एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड इन ए डार्क रूम, जब भी इसको डार्क रूम में किया गया था, कैथोड रेज एक्स रेज जो प्रोड्यूस करती हैं, एक्स रेज ऑन हिटिंग इन मेटालिक टारगेट। कैथोड रेज जो है प्रोड्यूस होती हैं जब वो किसी मेटालिक टारगेट के ऊपर हिट करती हैं। तो यहाँ पर देखो इस सेटअप के अंदर क्या है, कैथोड लगा रखा है, यहाँ पर एनोड है, ठीक है, यहाँ पर क्या ये बैटरी है, ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल को उसके नेगेटिव के साथ जोड़ देगा यहाँ पर, ठीक है, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ देगा, ठीक है, थोड़ी एनोड है, ठीक है, और उसके अंदर क्या है, यहाँ पर जो है, ठीक है, एक होल रहेगा जहाँ से कैथोड रेज यहाँ से प्रोड्यूस हो रही होगी, ऐसे वो स्टार्ट हो रही होगी, जा रही होंगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये लगा रखी है, एक ऊपर की तरफ, ठीक है, प्लस है, नीचे की तरफ क्या है, माइनस है। ठीक है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड भी लगी हुई है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो बेटा देखो कैसे है, यहाँ से यहाँ की तरफ जो है लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पर ठीक ऐसे ही ये सेटअप जो है लगा हुआ था। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स टू टाइप जो मैग्नेट है, ठीक है, मैंने कल भी मैंने आपको बताया था, फोर्स टू टाइप जो मैग्नेट होती है कैसी होती है, यू शेप मैग्नेट होती है, ऐसी हुई। ठीक है, तो ऐसी जो मैग्नेट रहेगी जैसे कि यहाँ पर ये दिखा रखी है। ठीक है, अब देखो क्या रहेगा इसके अंदर, ठीक है, यहाँ पर दो चीजें, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई करनी है, ठीक है, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड भी जो है यहाँ पर जो अप्लाई। अब इसने इस सेटअप को अच्छे से एक बार देख लेते हैं हम, देख क्या होता है। देखो सबसे पहले क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को क्या रखा उसने, जो ऑन ऑफ रखा हुआ है, किस किस ने रखा, ऑफ रखा। तो जो कैथोड रे जो है, ठीक है, एनोड रे से पास हुई, ठीक है, पास होकर वो हीट कर रही थी। ठीक है, यहाँ पर क्या स्क्रीन है, ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन है, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ग्लो होता है, चमक होता है, स्किंटिलेशन जहाँ पर जब प्रोड्यूस होगा, तो प्रोड्यूस हो रहा था। ठीक है, वाई पोजिशन के ऊपर जहाँ क्या हो रहा था, ठीक है, प्रोड्यूस हो रहा था यहाँ पर। ठीक है, ऐसा जब इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्टार्ट नहीं था और मैग्नेटिक फील्ड भी स्टार्ट नहीं था, तो ठीक है, ये ओ पोजिशन में थे। लेकिन जैसे ही उसने दूसरी बार जब एक्स इलेक्ट्रिक फील्ड को जो ऑन कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड को अभी भी ऑफ रखा, तो अब की बार जो क्या हुआ, जो कैथोड रेज है जो कि वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव है, तो कहाँ पर जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, अट्रैक्ट होंगी, अट्रैक्ट होंगी तो ऊपर की तरफ जाएंगी। ठीक है ना, अब जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा क्या होगा, उतना कम डिफ्लेक्शन होगा भी उसका यहाँ पर जो है। ठीक है ना, तो वो किधर की तरफ डिफ्लेक्शन गया, पॉजिटिव चार्ज की तरफ दिखाया, पॉजिटिव चार्ज जो प्लेट है बैटरी का, ठीक है, उधर की तरफ डिफ्लेक्शन हुआ, और यहाँ पर जो पोजीशन मिली अब की बार एक्स पोजीशन मिली। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑफ करने पर एक्स पोजीशन मिली भाई यहाँ पर जो है। ठीक है ना, अब ये किस स्पीड से यहाँ पर गई, कितना डिस्टेंस है, ठीक है, स्पीड है, ठीक है, वेलोसिटी और ये डिस्टेंस उन्होंने कैलकुलेट किया होगा। ठीक है, वाई को, एक्स की वाई को ऐसे ही, ठीक है, अब की बार उसने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑफ कर दिया और मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर दिया, ऑन कर दिया। तो अब की बार जो उसे कोऑर्डिनेट मिला, जो पोजीशन मिली, अब की बार जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जो, ठीक है, अट्रैक्ट हो गई, ठीक है, जेड पोजीशन पे क्या होती है, अट्रैक्ट होती है। तो उसे जो तीन कोऑर्डिनेट मिले, ठीक है, ये तीन जो पॉइंट मिले,
और यहाँ पर जब वेलोसिटी है, पोजीशन है, कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उन सभी से जो भी कैलकुलेशन दी होंगी, ठीक है, हम अभी डीप में नहीं जा रहे हैं, ठीक है, वो हाई क्लासेस में आप पढ़ेंगे, ठीक है, या उन पॉइंट को यूज करके जो उसने जे थॉम्सन ने डिटरमिन की वैल्यू किसकी, चार्ज टू मास रेशियो, ठीक है, ई बाय एम जो वैल्यू उन्होंने निकाली, ठीक है, और जो ये ई बाय एम वैल्यू आई है वो कितना है, 1.76 इंटू 10 कूलम पर ग्राम, ठीक है, इतनी जो वैल्यू आई यहाँ पर जो, देखो ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कि चार्ज टू मास रेशियो क्या होता है भाई, ठीक है, तो ऐसे जो इसको जो डिटरमाइन किया गया किसके द्वारा, जे थॉम्सन ने, ठीक है, जे थॉम्सन ने जो है क्या बताया, चार्ज टू मास रेशियो जो कैलकुलेट किया था, क्या कैलकुलेट किया, चार्ज टू मास रेशियो, ठीक है, और वो वैल्यू कितनी है, 1.76 × 10⁸ कूलम पर किलोग्राम, ठीक है, चार्ज चार्ज की ऐसा यूनिट क्या कूलम होते हैं, 10th क्लास में हमने पढ़ा है, मास यूनिट क्या है, ग्राम, ग्राम है बेटी, स्मॉलर यूनिट है, ठीक है, तो क्या रहेगा, ये थॉम्सन ने ये कैलकुलेट किया यहाँ पर, ठीक है, चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है, क्या मास होता है, उस चीज को वो कैलकुलेट नहीं कर पाए थे, ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर जो पूरा सेटअप बताया हुआ, ठीक है, उससे जो कैलकुलेशन किए हुए थे, तो डिटरमिन कैसे किया इसने जो है, देखो ये क्या असल में क्या है, जो चार्ज टू मास रेशियो कहते हैं कांस्टेंट होते हैं सभी के लिए, ठीक है, चाहे वो कोई भी पार्टिकल हो, ठीक है, उसके लिए क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, चाहे मैटर रहे, ठीक है, कोई भी मैटर हो तो ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहता है, चार्ज टू बाय मास रेशियो, ठीक है, कितनी वैल्यू होती है, 1.66 × 10⁸ कूलम, ठीक है, जितने बार लिखेंगे आपको तभी याद होगा ये, ठीक है, अब इससे फिर पता चला कि इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, दैट मींस द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इज यूनिवर्सल, वो यूनिवर्सल है, सभी मैटर के अंदर पाया जाता है, एंड इज कॉमन टू ऑल एटम, सभी एटम के अंदर होगा, सभी एटम के अंदर होगा तो होगा, ऑल एटम्स आर कंपोज, ठीक है, ऑल एटम जो बनाते हैं वो क्या बनाते हैं, मैटर बनाते हैं, एटम से तो क्या बनता है, मैटर बनता है, तो हम कह सकते हैं कि बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स क्या है, मैटर का जो है वो किससे मिलकर बने हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, ठीक है भाई, तो लेकिन बाद में जब स्टडी हुई तो उसको पता लगा कि चार्ज जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो कैलकुलेट किया गया वो किसके द्वारा कैलकुलेट किया गया, 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है, ये वैल्यू जो है कैलकुलेट की गई, ये चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो कैलकुलेट किया गया है 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम, -19 कूलम इतना जो चार्ज यहाँ पर कैलकुलेट किया गया, आ रहा है बच्चों समझ में, अरे समझ में आ रहा है, अब ये जो है, यस ठीक है, ये सर। थॉमसन ने नहीं किया है, ये जो किया था किसने किया, यहाँ पर जो ये एक सेटअप दिखा रखा है, ये कौन सा है, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है ये, ठीक है, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, यहाँ पर ये ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, उसका जो सेटअप है ये, ठीक है, पूरा ऑयल ड्रॉप सेटअप एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, उसका सेटअप है सारा का सारा, अब चार्ज इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज कैलकुलेट किया किसने किया था, R.A. मिलिकन, ठीक है, R.A. मिलिकन ने ये जो क्या बताया भाई, ठीक है, उसी का ये सेटअप है पूरा पूरा, उन्होंने जो है यहाँ पर जो उसको, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज जो कैलकुलेट किया, ठीक है ना, तो इस सेटअप को एक बार जो देख लेते हैं कैसे जो है क्या, ठीक है, देखो ऐसे बुक में दे रखा है यहाँ पर जो है, ठीक है, आपका ब्लू बुक्स के अंदर, लेकिन पढ़ने पर जो आपको, ठीक है, साइंस में इंटरेस्ट बनेगा इसलिए जरूरी है, यहाँ पर देख लो क्या यहाँ पर क्या एक स्प्रेयर है, ठीक है, ये क्या है, स्प्रेयर है, ठीक है, स्प्रेयर समझते हो, ठीक है, जैसे क्या होता है डिओड्रेंट वगैरह होते हैं, ठीक है, रेडियो वगैरह नहीं लगाते हम, जो है स्प्रे करता है, ठीक है ना भाई, खुशबू के लिए करते हैं भाई, ठीक है, बदबू को भगाने के लिए, तो यहाँ पर क्या है, एक कंटेनर था, इसके अंदर क्या भर रखा था, ऑयल भर रखा था, ठीक है, ऑयल फिल कर रखा था, यहाँ पर क्या था, ऑयल था, ठीक है, ऑयल ड्रॉप यूज की गई है यहाँ पर जो है, ठीक है, ऑयल को यूज किया, जैसे ही इसको, ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, बलून है, ठीक है, ये क्या है, ये बलून, ठीक है, बलून टाइप के कुछ है, जिसको हम कंप्रेस करते हैं तो ऑयल जो यहाँ से फिर जो है निकलता है और वो स्प्रे होता था इस एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है, यहाँ पर जो है, ठीक है, और ये दो यहाँ पर जो मेटल की जो प्लेट लगा रखी थी, ठीक है, इलेक्ट्रिकली चार्ज ब्रास प्लेट, ठीक है, एक तो ये प्लस वाली थी, ये वाली कौन सी थी, माइनस वाली हुई, ठीक है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, मेटल की बनी हुई थी, किसी मेटल की, और जैसे ही यहाँ से जो है स्प्रे किया जाता है ऑयल, तो ऑयल की ड्रॉप जो आती है वो यहाँ से, ठीक है, पूरे एनवायरनमेंट में आती है, और ग्रेविटी की वजह से वो क्या होंगे, नीचे की तरफ बैठेंगी, तो यहाँ पर क्या एक रास्ता जो दे रखा था, पिन होल दे रखा था यहाँ से, ठीक है, तो वो ऑयल ड्रॉप जो है, ठीक है, यहाँ से जो रिस करके नीचे आने लगे हुई, ठीक है, यहाँ से जो है नीचे की तरफ आई, अब जैसे जैसे ऑयल ड्रॉप नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, समझेगा भाई यहाँ पर ध्यान से ध्यान से, इसको एक बार सुनिएगा, अब यहाँ पे देखो ये क्या है, टेलीस्कोपिक आई पीस, ठीक है, मतलब ये क्या है, आई पीस है, ठीक है, एक लेंस है यहाँ पर जो इसको देखने के लिए भी, ठीक है कि अंदर क्या हो रहा है, अंदर जो, ठीक है, क्या हो रहा है, ठीक है, उस घटना को देखने के लिए यहाँ पर जो एक लेंस लगाया गया है, इसको भी देखा गया है, ठीक है, और ये यहाँ पर क्या है, ठीक है, ये क्या एक्सरे, ठीक है, एक्सरे प्रोड्यूस, एक्सरे यहाँ से जो प्रोड्यूस की गई, ठीक है, इसके अंदर क्या भरी हुई थी, एयर भरी हुई थी, क्या भरी हुई थी, एयर, ठीक है, और यहाँ से क्या जा रहा था, ये एक्सरे क्या करता है, रिलीज करता है, ठीक है, एक ऐसा सेटअप था जो ये क्या करता है, चार्ज प्रोड्यूस कर रहा था ड्रॉप के ऊपर, किसके ऊपर, एयर की ड्रॉप के ऊपर, ऑयल की ड्रॉप के ऊपर वही, ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो क्या है, देखो जो एयर रहेगी, ठीक है, एयर, ठीक है, एयर के अंदर क्या है, गैस है, ठीक है, अब गैस है तो क्या होगा, ठीक है, ध्यान से देखिए भाई, जैसे ये यहाँ पर जो क्या है, गैस का कोई भी, ठीक है, एटम रहेगा, ठीक है, हम यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है, वो क्या है, शुरुआत में क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है,
के पास क्या एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब जैसे ही उसके ऊपर, ठीक है, क्या करते हैं हम, एक्सरे को डालते हैं, एक्सरे डालते हैं तो क्या होगा, एनर्जी आई। इसने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, इजेक्ट कर दिया, ऐसे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को जैसे ही बाहर निकाल दिया, अब ये इलेक्ट्रॉन जो हो जाता है, ठीक है, आगे मिलेगी आपको, क्या मिली, ऑयल ड्रॉप, क्या मिली, ऑयल ड्रॉप, ठीक है। तो वहां पर क्या हो जाएगा, ये चिपक जाता है, स्टिक हो जाता है उस सेटअप के अंदर। मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये बुक में नहीं है, ठीक है, इसको सुन लीजिएगा ध्यान से एक बार जो है, ठीक क्या है। तो अब जो आपकी ऑयल ड्रॉप है वो कैसी हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज होगी, कैसी होगी, नेगेटिवली चार्ज हो गई, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉप हो गई, नेगेटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉप, ठीक है, चार्ज ऑयल ड्रॉप, ठीक है, ऐसी हो गई। अब जब ये नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, जो ये चार्ज आ रहा है, ठीक है, और ये यहाँ पर जो नेगेटिवली चार्ज है, इन दोनों में क्या होगा, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ठीक है। तो इन दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा भाई, ठीक है ना, रिपल्सन होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है, ठीक है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, जो चार्ज और ड्रॉप अंडर अंडर ऑब्जर्वेशन, तो उसके ऊपर जो फोर्स, रिपल्सन की एक फोर्स लग रही होगी, फोर्स लग रहा होगा ना। देखो ग्रेविटी की वजह से तो नीचे आ रही है ऑयल ड्रॉप, ठीक है। अब जो फोर्स की वो फोर्स लग रही है ग्रेविटी वाली फोर्स, ग्रेविटी वाली फोर्स का क्या फॉर्म होता है, मास इंटू एक्सलेशन, ठीक है भाई। मास तो उसका जो ऑयल ड्रॉप है उसका मास ले लेंगे हम, ठीक है, इंटू, ठीक है, एक्सेलरेशन, ठीक है, जी ग्रेविटी वाला लेंगे, ठीक है, एम जी, ठीक है, ये हो जाएगा एम जी, ठीक है। और दूसरी जो फोर्स रही यहाँ पर जो है, ठीक है, दो चार्जेस के बीच में जो होती है, ठीक है, वो दूसरी वाली फोर्स है आपका कोलम्बिक फोर्स होती है, 12th क्लास में आप उसको पढ़ोगे, ठीक है, Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ऐसे करके जो कुछ इक्वेशन रही यहाँ से जो है, फिर उन्होंने चार्ज जो कैलकुलेट किया हुई, कैलकुलेशन में डीप में नहीं जा रहे, तो चार्ज जो मिला, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर जो कैलकुलेट किया गया, आर की वैल्यू पुट की, जी की वैल्यू पुट की, मास जो है, ठीक है, क्या वो रखा यहाँ पर, ठीक है। और जो Q1 और Q2 से, ठीक है, चार्ज आया वो कितना आया यहाँ पर जो है, 1.602 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। एक थोड़ा सा वो जो है, मैंने जो यहाँ पर जो इसको, ठीक है, इंट्रोडक्शन आपको बताया, और एक्सपेरिमेंट जो कैसे किया गया है यहाँ पर जो, ठीक है ना। तो डिटरमिन किया गया मास को, ठीक है, निकालने का तरीका एक और क्या था, बाय मनोइंग चार्ज। यदि आपको जब चार्ज आ गया कूलम, ठीक है, इतने चार्ज आ गया और चार्ज टू मास रेशियो भी आ गई, तो मास को हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कैलकुलेट किया जाता है, चार्ज बाय, ठीक है, ई बाय एम रेशियो, ठीक है। ये ऐसे ही कैलकुलेट नहीं है, ये नहीं कि ई से ई कट जाएगा यहाँ पर जो है, ठीक है, और खाली एम आ जाएगा, नहीं, ठीक है। वैल्यू पुट करी हमने, ठीक है, ई की वैल्यू क्या थी, ठीक है, ई क्या है, चार्ज है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, ठीक है, वो हमने यहाँ पर लिख लिया, और ये ई बाय एम रेशियो 1.76 10 टू पावर, ठीक है, यहाँ पर जो है कूलम ग्राम में था 10⁸8, ठीक है। देखो 1.76 इंटू 10⁸8 कूलम पर ग्राम था। अभी किसके अंदर किलोग्राम में चेंज कर दिया ना, तो ग्राम में किलोग्राम बनाओगे तो क्या होगा, ठीक है भाई, वैल्यू जो बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो कितना आ रहा है, 10⁻11 आ रहा है यहाँ पर जो, तो वैल्यू आएगी मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन आ जाए, कितना आएगा यहाँ पर जो है, इस सारे कैलकुलेट करने के बाद जो आ रहा है 9.18 10⁻−31 किलोग्राम आ रहा है, ठीक है, ये आ गया। अब उसके बाद जो भाई, ठीक है, चार्ज भी कैलकुलेट कर लिया, मास भी कैलकुलेट कर लिया, मास कितना है इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है, मास आ गया 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। अब हम चलेंगे भाई, ठीक है, दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के बारे में जो सब कुछ जो है पता चल चुका है, चार्ज पता चला कितना है, मास कितना पता चला। अब चलते हैं प्रोटॉन के ऊपर, ठीक है। तो जो जे थॉमसन पे हुई, ठीक है, वाह वाह हो रही थी, तो उनके जो थीसिस जो की पेपर थे, ठीक है, किसी एक दूसरे साइंटिस्ट के ऊपर गए, ठीक है, वहां पर जो है अब वो गए, ठीक है, वो नाम आता है यहाँ पर जो है प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए, यूजीन गोल्डस्टीन, ठीक है, यूजीन गोल्डस्टीन, ठीक है, गोल्डस्टीन के पास गए, ठीक है। तो उन्होंने उसके एक्सपेरिमेंट को पढ़ा, ठीक है, पेपर्स को पढ़ा, तो उन्हें भी अच्छा लगा, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि मैं भी जो कर सकता हूँ कुछ जो है, ठीक है, तो उन्होंने भी ट्राई किया। तो कैसा हुआ, उन्होंने जो क्या किया, असल में डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के लिए देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या ऐसा ही सेटअप किया उन्होंने जो है, ठीक है, ऐसे ही सेटअप किया, बैटरी लगा दी, ठीक है, कैथोड एनोड बना दिए, ठीक है, एनोड को, ठीक है, प्लस को, ठीक है, बैटरी के प्लस के साथ, ठीक है, एनोड के साथ जोड़ दिया, ठीक है, और ठीक है, सब कुछ जो यहाँ पर जो कर दिया भाई यहाँ पर, ठीक है, उसने जो है ग्लास रोड ले लिया, ठीक है, गैस चैम्बर वैक्यूम बना दिया, ठीक है, सारी चीज जो है। लेकिन जो है ना वो, ठीक है, क्या भूल गया था, ठीक है, यहाँ पर जो है, ठीक है, मेटालिक जो इलेक्ट्रोड लगाना ये भूल गया था। देखो कहानी को सुनिए भाई ध्यान से जो है, ठीक है, ठीक कैसी लगाई उन्होंने जो है, ठीक है। असल में क्या हो रहा था इस टाइम पर जो है, ठीक है, देखो ये पता है इसने क्या यूज की थी, जो वॉश बेसिन होता है ना, ठीक है, उसके नीचे क्या होता है, देखो जब कभी आप कुल्ला वगैरह करते हो तो पानी निकल के जाता है, उसके अंदर क्या होते हैं, ठीक है, छेद होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, होते हैं ना। तो वो वाली जो मेटल की जो प्लेट थी उन्होंने, ठीक है, वो लगाई उन्होंने, ठीक है। अब वो ढूंढ रहे थे भाई, ठीक है, कहीं पर जो उनको मिली नहीं, इनको लगाना है, वो भूल गए थे इलेक्ट्रोड को जो है, ठीक है, अंदर की तरफ जो है। तुमने क्या किया, वॉश बेसिन की जो मेटल की प्लेट थी, ठीक है, वो यहाँ पर हटा करके, ठीक है, लगा दी। अब लगा दी, उसके अंदर क्या थे, छेद थे। अब जैसे ही, ठीक है, लगाया, ठीक है, तो ये सेटअप क्या था, देखो ध्यान से देखिए भाई यहाँ पर, तो उसके अंदर से देखो क्या हो रहा था,
हाँ, ये बैटरी लगाया, एनोड है, ठीक है, करंट यहाँ से पास हो रहा है। अब देखो ये कहलाई कैथोड, क्या कहलाई कैथोड। कैथोड कैसी थी, लेकिन अब की बार कैसी कैथोड थी, परफोरेटेड कैथोड थी, ठीक है। परफोरेटेड का मीनिंग क्या है यहाँ पर, जो है छिद्र युक्त कैथोड, ठीक है। इसके अंदर क्या थे, छिद्र भी थे, ठीक है। अब की बार पहले कैसी जो कैथोड थी वो बिल्कुल जो है कंप्लीट थी, उसके अंदर देयर वर नो होल्स प्रेजेंट इन द कैथोड इन अर्लियर, ठीक है, यूज्ड बाय द जे थॉमसन। ओके। तो अब यहाँ पर जो है इसके अंदर हुआ, तो यहाँ से क्या होते हैं भाई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैथोड रे प्रोड्यूस हो रही थी। जैसे करंट जाएगा इधर से भाई, ठीक है, तो क्या हो रहा है, कैथोड रे क्या होती है, प्रोड्यूस हो रही थी, ऐसे जा रही थी वो इधर, ठीक है। तो वो इनविजिबल रे थी, आ रही थी। लेकिन अब की बार जो उन्होंने क्या किया, जिंक सल्फाइड स्क्रीन को जो है ना, ठीक है, एनोड के पीछे नहीं लगा करके, ठीक है, अब की बार जो उन्होंने क्या किया, ठीक है, वो भी जो गलती से जो है इसे के पीछे लगा दी, ठीक है भाई, किसके पीछे, ठीक है, जो कैथोड है उसके पीछे जो उसको लगा दिया गया। तो यहाँ पर देख रहा था कि वो जैसे ही इसके पीछे भी क्या हो रहे थे, यहाँ पर जो है स्पार्क जो है, या फिर जो स्किंटिलेशन क्या हो रहे थे, प्रोड्यूस हो रहे थे, ठीक है, स्किंटिलेशन, ठीक है, ये जो है अचानक ही उनसे हुआ, ठीक है, अनजाने में हुआ, ठीक है। यहाँ पर स्पार्क क्या हो रही थी, प्रोड्यूस हो रही थी, स्पार्क क्या हो रहे थे, प्रोड्यूस हो रहे थे, ठीक है भाई। अब ये जो है सब हुआ, उसने देखा अब ये क्या हो रहा है, ऐसे तो जे थॉमसन के में था, ठीक है, जे थॉमसन ने क्या किया था, यहाँ पर कैथोड रखा रखा था, ये एनोड था, एनोड के पीछे जो उसने स्क्रीन रख रखी थी, स्क्रीन के ऊपर क्या होता है, स्किंटिलेशन प्रोड्यूस हो रहा था। तो वो अनजाने में उसने गलती से क्या कर दिया, कैथोड को भी कैसे ले लिया, होल वाला ले लिया, और जो स्क्रीन को भी ठीक है उल्टा करके लगा दिया, जिसे कैथोड के पीछे ही रख दिया देखने के लिए, और देख भी उल्टा रहा था, ठीक है। तो उन्हें पता चला कि हाँ, जो ये ठीक है रे है, ठीक है, असल में ये स्किंटिलेशन तो होना चाहिए उधर की तरफ, ठीक है। मैंने कनेक्शन देखा तो एनोड के पीछे होना चाहिए, लेकिन हो रहा था किधर की तरफ, जो है कैथोड के पीछे हो रहा, भाई कैसे हो रहा है, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि ये जो है, ठीक है, जिंक सल्फाइड स्टिंग स्क्रीन जो है क्या होती है, ग्लो कर रही थी, अगर ग्लो क्यों कर रही है, इसका मतलब क्या है, एनोड से कुछ ना कुछ क्या आ रही होंगी, रे आ रही होंगी, ठीक है, जिसको उसने बाद में एनोड रेज नाम दिया, ठीक है ना। ये ऐसा क्यों हो रहा है देख लेते हैं एक बार, जो नेक्स्ट उसके अंदर भी, ठीक है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। म्यूट हो गया क्या, अरे ठीक है, सॉरी बच्चा। देखो, आपने तभी बताना चाहिए था, ठीक है, माइक माइक भी जो म्यूट था, देखो यहाँ पर मैं फिर से एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो एनोड रेज है, असल में वो एनोड से प्रोड्यूस नहीं हो रही थी, वो कहाँ से प्रोड्यूस हो रही थी, दे वर प्रोड्यूसिंग बाय द आयन ऑफ द गैस, ठीक है। जो गैस के अंदर जो हमने जो ग्लास डिस्चार्ज जो की थी, उसके अंदर गैस भर रखी थी, गैस फिल की हुई थी, वो गैस के एटम के साथ जो है, ये इलेक्ट्रॉन जो कि प्रोड्यूस हुए कैथोड से, वो टकराए किसके साथ, इस गैस के एटम के साथ। ये वाले इलेक्ट्रॉन इस एटम के साथ टकराए, टकराने के बाद जो है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकाल दिए, अब खुद कैसे हो गए, चार्ज हो गए, चार्ज होने के बाद ये जो गैसेस एटम हैं, ये जाकर के टकरा रहे थे किससे, इस जिंक सल्फाइड स्क्रीन से जो है टकरा रहे थे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर वो टकरा रहे थे। तो क्या हुआ फिर, यहाँ से टकराने के बाद जो है, जैसे इसके साथ टकराए, तो यहाँ पर जो स्किन स्पार्क प्रोड्यूस हो रहे थे, तब जाकर उन्होंने कैलकुलेशन निकाला कि वो जो प्रोड्यूस हो रही है, एनोड रे जो प्रोड्यूस हो रही है, इन गैसेस एटम के द्वारा प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पर जो है, ठीक है, तो समझ में आया। अब इनको जो उसने नाम दिया एनोड रेज, जो है नाम दिया, क्या नाम दिया, एनोड रेज इनको कहा। अब इनकी जो प्रॉपर्टीज है हम, ठीक है, एक बार देख लेते हैं क्या क्या जो प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टीज जो एनोड रेज की क्या क्या प्रॉपर्टीज है उनको देख लेते हैं। देखो, एनोड रेज स्टेबल इन ए स्ट्रेट लाइन। अब ये कैथोड रे की तरह ये भी क्या करती है, ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में भी, ठीक है, लाइक कैथोड रे उन्होंने भी क्या किया होगा, ठीक है। इसमें कोई एक मेटालिक ऑब्जेक्ट जो, या फिर जो कोई भी एक लाइट ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर जो है उसको रख दिया। अब जैसे ही क्या हो रहा था, ठीक है, लाइट ऑब्जेक्ट इसके अंदर रखा, ठीक, तो क्या कर रहा था, ठीक, मूव भी करने लगा, जैसे पेडल व्हील की तरह, ठीक है, इस मटेरियल की बनी हुई है ये, ठीक है। दूसरा क्या कर रहा था, ठीक है, शैडो भी जो इसकी क्रिएट हो रही थी, इससे पता चला कि क्या होता है शैडो, शैडो मतलब भाई सोर्स आपका जैसे सन मान लेते हैं यहाँ पर है, तो शैडो पीछे की तरफ बन रही है, तो ये कहाँ से आ रही है, प्रोड्यूस हो रही होंगी, ठीक है, जो है इधर से आ रही होंगी, ठीक है ना। लाइट ऑब्जेक्ट है भाई यहाँ पर ये, ठीक है, लाइट ऑब्जेक्ट मतलब हल्का ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। ये कई बार जो पेडल वगैरह व्हील भी है तो मटेरियल की बनी है, वो बात बताएगा यहाँ पर जो है। स्ट्रेट लाइन के लिए क्या रहा, ठीक है, शैडो जो बन रही थी यहाँ पर जो है, ठीक है। तो वैक्यूम पंप का कैथोड है, ठीक है, ये पूरा पूरा जो सेटअप यहाँ पर जो है उन्होंने रखा हुई है। उसके बाद जो है नेक्स्ट है, जो स्लाइड देख लेते हैं क्या है, जो एनोड रेज है, ठीक है, वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। ये कैसे पता चला कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, अब जो हमने कंफर्म कर दिया, ठीक है, जो एनोड रेज, ठीक है, जो होती हैं, असल में वो ट्रैवल तो इधर की तरफ से ही हो रही थी भाई, ठीक है, लेकिन वो जो गैसेस आयन है, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग प्रोड्यूस हो रही थी। तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक बैटरी लगाया, ठीक है, ऊपर की तरफ इधर की तरफ जो है, ठीक है, ये इधर की तरफ लगा दिया, ठीक है, ये माइनस, ठीक है, प्लस, ठीक है, इधर की तरफ से लगा दिया यहाँ पर। तो क्या हो रहा था, ये जो है अट्रैक्ट हुई इधर की तरफ जो है, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज जो
बैटरी का जो पॉइंट था वहां पर क्या हो गई थी, ये अट्रैक्ट हो गई थी, ठीक है, उधर की तरफ। जो अट्रैक्ट हो गई, इससे पता चला कि क्या भाई देखो, प्लस और माइनस क्या करते हैं, ये तो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं ना, ठीक है ना, एक दूसरे को जो है ये अट्रैक्ट कर रहे थे। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो एनोड रे जो बनी होती है किसमें होती है, पॉजिटिव चार्ज प्लेट की बनी होती है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की बनी होती है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट देख लेते हैं, एनोड रेज आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट। जो एनोड रेज हैं ये भी क्या होते हैं, मैग्नेट की तरफ जो क्या होती है, डिफ्लेक्ट होती है, लाइक कैथोड रेज। जैसे यहाँ से प्रोड्यूस हो रही है ये, ठीक है, आपका भाई कैथोड है, जैसे जब प्रोड्यूस हो रहा है गैस एट लो प्रेशर, जो ग्लास वाल क्या कर रही है, ग्लो कर रही थी वहां पर, ठीक है, पीछे की तरफ जो लगा दिया, उसके बाद कैथोड के पीछे एनोड रेज आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट। मैग्नेट लगाया यहाँ पर जो है, ठीक है, ये मैग्नेट जो है ऐसे लगाई गई थी यहाँ पर, ठीक है, यूं लगा रखी थी मैग्नेट जो है, ठीक है भाई। ऐसे जो मैग्नेट यू शेप जो मैग्नेट पूरी पूरी जो उसके जो उससे ग्लास डिस्चार्ज को जो कवर कर रखा था, ठीक है, ऐसे जो है मैग्नेट को लगा रखा था। तो ये डिफ्लेक्ट हो गई टुवर्ड्स मैग्नेट, तो यहाँ पर जो भी जिसने अपना बिहेवियर शो किया, ठीक है, एनोड रेज है। दूसरी बात, और एनोड रेज जो है, ठीक है, वो क्या करते हैं, हीटिंग इफेक्ट भी शो करती हैं। कैसा इफेक्ट शो करती हैं वो, हीटिंग इफेक्ट भी जो है शो करती है। ठीक है, आ रहा है मैसेज इसका आगे भाई, हाँ सर अपना माइक ऑन करूँ, ठीक है, चलो वो तो क्या बेटा, अभी भी आवाज नहीं आ रही है, हाँ तो रही है, ठीक है। तो एनोड रेज क्या करती हैं, हीटिंग इफेक्ट जो है शो करती हैं, ठीक है। इफ ए मेटल फॉइल, ठीक है, देखो यहाँ पर अगर मेटल फॉइल इसके बीच में रख दिया, ठीक है, एनोड रे के पास में, इसका टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ गया था, इट बिकम्स सो, ठीक है। तो ये क्या है, मेटेरियल की बनी हुई है, ठीक है, साथ ही क्या है, ये हीटिंग इफेक्ट भी शो करते हैं, गर्म कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है। इसके बाद जो है तो ये जो प्रॉपर्टीज है यहाँ पर जो है, ठीक है, आपने क्या कर लिया, इसकी डिस्कस कर ली है, क्या क्या, एनोड रे की और कैथोड रे की। तो एनोड रे के ऊपर जो है, ठीक है, चार्ज जो कहता है कैथोड रे की तरह बिल्कुल जो है सारी की सारी जो प्रॉपर्टी यहाँ पर जो है डिस्कस की गई है भाई, ठीक है ना। अब देखो दूसरी बात और यहाँ पर जो है, ठीक है, इनके लिए कैथोड रे की तरह कुछ जो इंपॉर्टेंट, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट हम, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, जो कि कैथोड रे के सिमिलर नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ही अलग है, ठीक है। ये जो है एनोड रेज जो है डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, ठीक है, जो डिसिमिलरिटीज यानी कि जो कैथोड रे से अलग है ये, ठीक है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन एनो कैथोड रेज से बिल्कुल ही अलग प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है, ठीक है, हम वो यहाँ पर जो देख रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पर देख लेते हैं, जो कैथोड एनोड रेज है डू नॉट डिपेंड, एनोड रेज डिपेंड अपॉन, ये डिपेंड करती है किसके ऊपर, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस present in a cathode ray, present in the cathode ray tube, ठीक है, सीआरटी के अंदर, ठीक है, जो गैस है उसके ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। दूसरा जो क्या है, चार्ज टू मास रेशियो, ठीक है, जो था या मतलब चार्ज टू मास रेशियो वो डिपेंड कर रहा था, ठीक है, वर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ गैस, डिपेंडिंग ऑन द गैस गैस taken in the सीआरटी ट्यूब, ठीक है। सीआरटी ट्यूब जो एक्सपेरिमेंट जो सेटअप जो आपने रिसर्च जो एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, उसके अंदर मतलब जो भी गैस लेंगे, जैसे हीलियम गैस ली तो उसके लिए 400 मास रेशियो अलग आया, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट आ रहा था जीरो, ठीक है ना। न्यून के लिए अलग आ रहा था, ठीक है, तो अलग अलग गैस के लिए अलग अलग जो यहाँ पर क्या आ रहा था, 400 मास रेशियो आ रहा था, ठीक है। उसके बाद जो क्या है, अब कुछ जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल थे, सम ऑफ द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, सम ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कैरी ए मल्टीपल ऑफ, वो कैरी कर रहे थे, क्या कर रहे थे, कैरीज ए मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स, देखो भाई क्या है, इस बात को समझिएगा ध्यान से भी, ठीक है। हमारे पास क्या है, देखो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना मानते हैं आज हम, ठीक है, 1.602 × 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। और जो प्रोटॉन है उसके ऊपर भी चार्ज कितना मानते हैं, ये माइनस में होता है, इसमें प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है प्लस होता है, ठीक है ना। समझे हुए ध्यान से एक बार जो इस बात को, ठीक है, क्या है, कुछ जो चार्ज आ रहा था ना, जो चार्ज यहाँ पे जो मिला, ठीक है, एनोड के अंदर जो चार्ज मिला, ठीक है, वो क्या था, मल्टीपल आ रहा था इसका, ठीक है।
फंडामेंटल जो चार्ज था इलेक्ट्रिक चार्ज का, इसी के तो मल्टीपल कई बार क्या आता है 2e आ रहा था, कई बार 3e आ रहा था, ये जो है ठीक है ना, लेकिन वो प्लस में था, ठीक है, प्लस माइनस के बाद में पता चला ठीक क्या था, ठीक है भाई, अपोजिट चार्ज, ठीक है, तो प्लस तो आएगा ही, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के जो है, ठीक है, लेकिन जो चार्ज था ना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज था उसका जो है दुगुना या फिर तिगुना आ रहा था, ठीक है, इससे जो ये भी जो हमें पता चला भाई, ठीक है, कई बार जो तो गैस के भाई क्यों आ रहा था, कई बार जो गैस क्या करते गैस के नेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा था, ठीक है भाई। इसके बाद जो बिहेवियर जो रहा इन पार्टिकल का मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक है, वो अपोजिट रहा दैट ऑब्जेक्ट फॉर द इलेक्ट्रॉन और कैथोड रेज, ठीक है, बिहेवियर ऑफ, अब जो बिहेवियर भी क्या अलग अलग, ठीक है, बिहेवियर होगा ना भाई, ठीक है, बिल्कुल सेम जब वैसा नहीं अलग इलेक्ट्रोड के ऊपर जो गया, ठीक है, तो कैथोड रे तो देखो जो कैथोड रे किसी की तरफ की गई थी, नेगेटिव होते तो पॉजिटिव की तरफ गई, अब जो एनोड रे कहाँ होंगी, ठीक है, वो नेगेटिव की तरफ जाएंगे ना, तो पॉजिटिव गई भाई वो, ठीक है ना, ये रहेगा भाई यहाँ पर जो बिहेवियर ऑफ दीज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू दैट observed observed for electron और कैथोड रेज, ठीक है, ये बिहेवियर भी क्या रहा, ठीक है, जो अलग अलग रहा, ठीक है, तो अब जो स्मॉलेस्ट और जो लाइटेस्ट जो सबसे बाद में एक्सपेरिमेंट हुई भाई, पता चला भाई, ठीक है, क्या नाम दे, एनोड रे, ठीक है, क्या रहे, ठीक है, तो सबसे जो स्मॉलेस्ट और जो लाइटेस्ट जो पार्टिकल पता चला वो हाइड्रोजन गैस के लिए था, स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट और जो लाइटेस्ट जो पार्टिकल पता चला, लाइटेस्ट सबसे हल्का जो पता चला भाई, ठीक है, यहाँ से तो मल्टीपल में मिल रहा था, ठीक है, जो पार्टिकल पता चला वाज फॉर हाइड्रोजन गैस, तो उन्होंने क्या किया सीआर2 ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस ली, और सबसे हल्का और जो सबसे छोटा जो पार्टिकल पता चला वो किसके लिए था भाई, ठीक है, वाज ऑब्टेन्ड वाज फॉर हाइड्रोजन गैस, किसके लिए था, हाइड्रोजन गैस के लिए पता चला, ठीक है, अलग अलग तरह की गैस ली, ठीक है, उनके लिए क्या रहा, ठीक है, वो पार्टिकल वो, ठीक है, जो है हैवी हैवी रहा, लेकिन यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस के लिए क्या रहा, सबसे छोटा रहा, ठीक है, और उसको फिर बाद में, ठीक है, क्या नाम दिया गया, एंड वाज कॉल्ड एज, और उसे नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, प्रोटॉन नाम दिया गया, ठीक है, बाद में जो नाम दिया वाज कॉल्ड एज प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन जो नाम दे दिया गया, ठीक है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, कब हुआ, ठीक है, जब डिस्कवर हुआ, ठीक है, इसकी डिस्कवरी, ठीक है, ये जो बात है 1919 की बात है, ठीक है, 1919 में, ठीक है, जब बाद में बता देगा भाई, ठीक है, तो ये जो है आपको जो पता चल गया कि प्रोटॉन की डिस्कवरी किसके द्वारा हुई, ठीक है, यूजीन, ठीक है, यूजीन गोल्डस्टीन के द्वारा हुई है, किसके द्वारा, यूजीन गोल्डस्टीन ने जो डिस्कवरी की है, ठीक है भाई, प्रोटॉन। देखो मैंने शायद कल भी आपसे, ठीक है, पूछा था, देखो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर कौन है, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर कौन हो गया, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर, ठीक है, जो जे थॉमसन हो, कौन हो गए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी किसने की, जे थॉमसन ने, ठीक है, ये जो है बता दिया। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की है, गोल्डस्टीन ने भी, ठीक है, प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की है, गोल्डस्टीन ने, ठीक। अब आपने जो है न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरर कौन है, ठीक है, उसका जो नाम आपने बताना है, ठीक, कमेंट सेक्शन में आप जो कमेंट करके बताएंगे, कल की भी जो है जे वीडियो, चैडविक। ठीक है, किसी ने जो कमेंट नहीं करके नहीं बताया, किसने बताया भाई, जे चैडविक। कौन बता रहा है निकल, ठीक है, जे चैडविक, ठीक है, बहुत अच्छे शाबाश, ठीक है, जेम्स चैडविक जो रहेगा भाई, ठीक है, 1932 में जो है, ठीक है, न्यूट्रॉन, ठीक है, देखो तो बाद में जो है ना एक और जो है ऐसी माना गया कि जो है 1919 में जब ये हुआ, तो 1932 के अंदर जो है क्या हुआ, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, ठीक है, किसके द्वारा, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई जेम्स चैडविक के द्वारा। तो ऐसी जो है सोचा गया कि इसके अंदर जो है ना एटम के अंदर क्या होना चाहिए, एक और पार्टिकल होना चाहिए जो कि न्यूट्रल होना चाहिए, क्योंकि एटम का मास क्या था, डबल आ रहा था जो बार बार, ठीक है ना, जबकि हम सोच रहे थे क्या वो क्योंकि मास केवल इसका होता है, इलेक्ट्रॉन को देने के लिए केवल मास है, केवल मास किसका है भाई, ठीक है, प्रोटॉन प्रोटॉन का है। तो बाद में सोचा गया कि एक और जो पार्टिकल इसके अंदर जो होना चाहिए जिसके ऊपर कोई चार्ज तो नहीं है लेकिन उसका मास रहेगा, और मास जो होगा किसके बराबर होगा, वो जो प्रोटॉन के बराबर रहेगा, ठीक है। तो ऐसी जो कुछ जो है कोशिश यहाँ पर की गई, तो न्यूट्रॉन के ऊपर जो पता चला कि ये क्या है, न्यूट्रल पार्टिकल है, कैसा पार्टिकल है, न्यूट्रल पार्टिकल है, ठीक है ना, और नो चार्ज, ठीक है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, नो चार्ज, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है भाई। और जो है इसका मास जो होता है, ठीक है, साथ ही, ठीक है, प्रोटॉन का जो मास जो बताया गया, ठीक है, वो क्या था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के मास का कई बुक में जो है, ठीक है, 2000 2000 टाइम्स टाइम भी बता देते हैं,
तो कई बुक में जो है 1800 ठीक है टाइम्स ही बता देते हैं, ठीक है। तो ये लगभग जो 1800 ठीक है 39 जो कैलकुलेट करके जो आता है कुछ ऐसा कुछ आता है, ठीक है। तो अप्रोक्स में जो है यहाँ पर जो माना गया है, ठीक है, इतने टाइम जो आ जाता है, ठीक है। ये जो है इलेक्ट्रॉन का जो मास, ठीक है, हाइड्रोजन के मास का जो है, ठीक है, प्रोटॉन के मास का जो माना गया था, ठीक है बच्चों, तो समझ में आया। आज की क्लास में केवल जो इतना ही, ठीक है ना। तो अब आपने क्या करने हैं, देखो एक सब एटॉमिक पार्टिकल की एक जो बनानी है वही, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनके जो आप क्या क्या लिखे हैं, डिस्कवरर के नाम, डिस्कवरर कौन है, ठीक है, वो लिखना है। फिर प्रोटॉन के ऊपर जो मास है, इलेक्ट्रॉन का मास लिखेंगे आप यहाँ पर जो है, ठीक है ना। यहाँ पर दोनों चीज आपने लिखनी है, रिलेटिव एक तो लिखना है और दूसरा लिखना है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट क्या होता है, रियल, ठीक है, जो आपने कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है, जो इन्होंने कैलकुलेट करके लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे क्या रहेगा, चार्ज भी रहेगा, ठीक है, दोनों लिखने हैं, रिलेटिव भी लिखना है और एब्सोल्यूट भी लिखना है, ठीक है। अरे कर लोगे इतना काम, समझ में आ रहा है यस बेटा। सर, यस सर। यस यस सर। सर। जो हम ठीक है नेक्स्ट क्लास में जो हम करेंगे भाई, ठीक है ना।